Hello everyone, I am your social teacher and today I am going to teach you chapter number first of history, and the name of the chapter is how, when and where. So this is basically a introduction video about this chapter. If we talk about the introduction of history, so in this year in class 8 you will study about the मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे हम इस ईयर आपके बुक में, हिस्ट्री की बुक में। अब देखिए 6th क्लास में जैसे आपने पढ़ी एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद 7th क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिली मेडिवल हिस्ट्री, यानी बीच का जो टाइम पीरियड था। अब इस क्लास में आपको मॉडर्न हिस्ट्री से एक तरह से बात करें तो रिलेट होने का मौका मिलेगा। What we are going to study in this chapter। अब इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों से रिलेट होंगे, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें हम वन बाय वन देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डेट्स टू इवेंट। तो जितने भी हिस्ट्री में इवेंट हुए वो किन डेट्स पर हुए, किन किन तारीख़ों पर हुए, प्रॉपर डेट्स क्या थी उन इवेंट्स की, वो देखेंगे। आफ्टर दैट विच डेट्स टू बी कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। अब जो डेट्स हैं या फिर एक तरह से बात करें जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए वो मोस्टली किन किन डेट्स पर हुए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेट्स होती हैं हिस्ट्री की उनके बारे में जानेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ मेथड ऑफ पीरियडाइजेशन, जेम्स मिल। अब इसमें एक जेम्स मिल नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को पीरियडाइजेशन किया, इंडियन हिस्ट्री का पीरियड्स में डिवाइड किया, जिनका नाम था जेम्स मिल, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट व्हाट इज़ कॉलोनियल क्या होता है उस बारे में जानेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड इश्यूज़ रिलेटेड टू इट। अब जो हिस्ट्री है उसको पढ़ने के या उसको जानने के क्या क्या सोर्सेज होते हैं और उन सोर्सेज से किस तरह के इश्यूज़, किस तरह की बातें रिलेटेड की गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद आवर फर्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट दिस टॉपिक। तो डेट्स आर very important as you know because there are different events which attached with a proper date, और उस इवेंट की वजह से वी गिव सिग्निफिकेंस टू दैट डेट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 15 अगस्त। अब आप जानते हैं कि इस डेट को वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, तो ये डेट एक तरह से इम्पॉर्टेंट हुई हमारे लिए और हम हमेशा याद भी रखते हैं इस डेट को। तो इस तरह से जो डेट्स हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस और फॉर एवरीवन। ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स। अब हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम हुआ करता था जब हिस्ट्री को सिर्फ डेट्स के सिनोनिमस देखा जाता था। ठीक है, हिस्ट्री को सिर्फ डेट्स से रिलेट किया जाता था, लेकिन ये एक तरह से ठीक नहीं है, ये गलत है। हिस्ट्री में आप सिर्फ डेट्स रिकॉर्ड नहीं करते, हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन। ओके, हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन बिफोर एंड आफ्टर। तो एक तरह से अगर हम बात करें एग्ज़ाम्पल के लिए, एक टाइम हुआ करता था जब दिल्ली सल्तनत थी और एक टाइम था जब मुग़ल पीरियड हुआ करता था। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो अलग था और मुग़ल पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो अलग था। अब दोनों पीरियड्स की स्टार्टिंग डेट्स भी अलग हैं। ओके, लेकिन हम सिर्फ डेट्स पढ़कर तो नहीं छोड़ देते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं दोनों चीज़ों के बीच। जैसे मुग़ल पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो कैसा हुआ करता था, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो कैसा हुआ करता था।
और इस तरह से जो हिस्ट्री है उसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि पहले जो एक तरह से जो टाइम था या जो हिस्ट्री थी वो कैसी हुआ करती थी, और उसके बाद यानी कुछ टाइम बाद जो हिस्ट्री थी वो कैसी हुआ करती। तो इस तरह से कंपैरिजन किया जाता है हिस्ट्री में। एवरीथिंग हैज़ अ हिस्ट्री, हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है। ओके, इवन अगर हम बात करें तो इंसानों की भी हिस्ट्री होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी जो हैं उनकी हिस्ट्री है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, देर आर सो मैनी पीपल्स जिनकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर चीज़ की हिस्ट्री होती है। आपकी भी हिस्ट्री हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप बड़े होकर कुछ अच्छा काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, तो मे बी आपकी भी हिस्ट्री लिखी जा सकती है। ओके, इसके अलावा रेलवे, पेपर, एग्जाम्पल के लिए हम रेलवे ले लेते हैं। अब आज हम एक जगह से दूसरी जगह रेलवेज़ के थ्रू या ट्रेन्स के थ्रू आसानी से जा सकते हैं, लेकिन क्या ये जो रेलवे बनाने का या जो ट्रेन्स बनाने का, रेलवे ट्रैक्स बनाने की जो प्रोसेस जो थी वो क्या एक दिन में कंप्लीट हो गई? नहीं, उसकी क्या है, हिस्ट्री है। किस तरह से जो अंग्रेज़ थे उनके दिमाग में आया होगा रेल बनाने का आइडिया, और किस तरह से उन्होंने फिर चीज़ों को या रेलवे जो था उस चीज़ को आगे बढ़ाने का, उनके एक तरह से उस प्रोसेस को उन्होंने एक तरह से बोले तो उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की होगी। किस तरह से उन्होंने रेलवे ट्रैक्स बनाए होंगे, किस तरह से उन ट्रैक्स पे गाड़ियाँ चलाई होंगी, उनमें सामान भर के यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले गए होंगे। तो एक किसी भी चीज़ की एक हिस्ट्री होती है। किसी एक प्रॉपर दिन में जो हिस्ट्री है वो क्रिएट नहीं होती, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस जो होती है वो होती है हर चीज़ की। देन एवरीथिंग मस्ट हैव अ टाइम पीरियड। अब इस तरीके से हर चीज़ का जो एक टाइम पीरियड है वो होता है। ये अभी आपको पता है, डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन टाइम पीरियड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। ठीक है, बट इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस। अब देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विद एन एग्जाम्पल। सपोज दैट योर एज इज़ 14 to 15 ईयर्स। इस साल आप 8th क्लास में हैं और आपकी जो एज है वो 14 या 15 ईयर्स की है। ओके, तो अब मान लीजिए आप जो 14 और 15 ईयर्स के हो गए हैं, तो एक दिन में तो आप हो नहीं गए। इसके लिए आपने एक इस टाइम तक आने में या इस एज तक आने में आपने एक प्रॉपर टाइम पीरियड का यूज़ किया। ठीक है, तो इसी तरीके से हिस्ट्री में जो इवेंट्स होते हैं, जो प्रोसेसेस होती हैं, उन्हें एक तरह से प्रॉपर डेट में फ़िक्स नहीं कर सकते हैं, और कोई क्लियर डेट नहीं है इन प्रोसेस के होने की। बल्कि जो एक तरह से अगर हम बात करें तो जितनी भी ये प्रोसेसेस हैं उनमें एक प्रॉपर टाइम पीरियड लगता है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए देख लीजिए, पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। अब हम भारत की अगर बात करें तो भारत में चाय पीना लोगों ने एक ही दिन तो स्टार्ट किया नहीं होगा कि एक प्रॉपर दिन पूरे जो हमारा देश है उसके हर इंसान ने एक ही प्रॉपर दिन पे, एक ही प्रॉपर डेट पे चाय पीना स्टार्ट कर दिया। नहीं ना, एक इंसान को पता चला चाय के बारे में, फिर दूसरे को, फिर उससे तीसरे को, और इस तरह से धीरे धीरे जो प्रोसेस हुई उससे पता चला सब लोगों को चाय के बारे में। तो इस तरह से पूरी एक प्रोसेस लगी इस चीज़ को होने में। ठीक है, लेकिन देन वाई डू वी एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। लेकिन फिर भी हम जो हिस्ट्री है उसको डेट्स से रिलेट क्यों करते हैं? अब देखिए, द रीज़न फॉर एसोसिएटिंग डेट्स विद हिस्ट्री, क्या रीज़न है कि हम जो डेट्स हैं उनको एसोसिएट करते हैं, एक तरह से स्ट्रिंग करते हैं हिस्ट्री के साथ। ओके, तो earlier there was a time when history was an account of battles and big events.
देखिए, सबसे पहले या बहुत पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री जो थी वो एक तरह से अकाउंट थी, या एक तरह से हिस्ट्री अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में क्या आ जाता था, बैटल्स आ जाती थी। बैटल्स यानी कि दो राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया और इस प्रॉपर डेट से लड़ा गया और इस प्रॉपर डेट को ख़त्म हुआ। इसके अलावा जो बड़े बड़े जो इवेंट्स हुआ करते थे वो उनकी एक प्रॉपर डेट हुआ करती थी। जैसे मैंने आपको बताया बैटल्स जो थी बड़े बड़े इवेंट्स से थे, जिनमें मान लीजिए राजा का राज तिलक कब हुआ, या राजा जो था उसकी शादी कब हुई, राजा जो था उसकी डेथ कब हुई। तो ये जो इवेंट्स थे उनको डेट सेंट्रिक हिस्ट्री जो थी वो रिकॉर्ड की गई थी डेट वाइज, ठीक है, इन सारी चीज़ों की। तो ये तो एक टाइप का स्टाइल हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ हिस्ट्री। This is the one style of recording history, and another style of recording in the history is also there, which is not centric, इवेंट बेस्ड। अब देखिए ये एक स्टाइल हुआ, और अनदर स्टाइल क्या था हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का, वो था इवेंट बेस्ड, यानी कि जो डेट सेंट्रिक नहीं था, डेट पर बेस्ड नहीं था। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जो एंसेंट पीपल थे या जो मॉडर्न हिस्ट्री जो थी उस टाइम पर जो लोग थे वो किस तरह से अपना जीवन चलाते थे या जीवन यापन करते थे, किस तरह मनी अर्न करते थे, इसके अलावा किस तरह का फूड वो प्रोड्यूस करते थे, क्या खाते थे। तो ये सारी चीज़ें और एक सो दीज आर टू different style to recording the history. First is date based, या date centric history was recorded, and the second one is event based.